तो ये है योकी, जो है तो एक डीमन, पर इसका सोल है एक ह्यूमन का, क्योंकि ये इस दुनिया में डीमन बन के रीइंकारनेट हुआ है। ये एक डीमन लॉर्ड का गार्ड है। पर इस बंदे को हल्के में मत लो, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये अकेला डीमन लॉर्ड को डिफीट कर सकता है। पर वो ऐसा क्यों नहीं करता, वो तो आगे ही पता चलेगा। तो एनिमे के स्टार्टिंग में एक हीरो की टोली बहुत मेहनत के बाद फाइनली डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाती है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का लोकेशन ढूंढ लिया था। वहां उनका सामना तुरंत डीमन लॉर्ड के एक बॉडीगार्ड से होता है। इसका नाम है योकी। इतनी बड़ी तादाद देखने के बाद भी योकी के चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। तो तुम लोग हो हीरोज, पर तुम लोग तो नौसिखिया दिखते हो। गुस्से में मिकाना उस पर एक स्पेल छोड़ती है, पर योकी उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल एक वॉरियर आगे बढ़कर अपनी तलवार से अटैक करता है, मगर वो दुश्मन इतना फास्ट होता है कि हर अटैक से बच निकलता है और उल्टा एक जोर का किक मारकर सोर्ड्समैन को पीछे धकेल देता है। तभी एक साथी युगा पर एक सपोर्ट स्पेल कास्ट करता है ताकि उसकी पावर बढ़ सके। अब ये खेल खत्म होगा, एक्सकैलिबर। लेकिन उसी वक्त योकी पलटवार में इन्फिनिट डार्कनेस का इस्तेमाल करता है। ये स्पेल इतनी ताकतवर होती है कि वो युगा के अटैक को निगल लेती है और सीधा एडवेंचरस पे जाकर फट जाती है। इस खतरनाक धमाके के बाद बुरी तरह जख्मी युगा अपनी आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है कि शायद ये उन सब का अंत है। इस बीच योकी ग्रुप के करीब आता है और तभी उसकी नजर वहां खड़ी प्रीस्टेस पर पड़ती है, जिसका नाम सिसिलिया होता है। सिसिलिया की खूबसूरती देखकर योकी पल भर के लिए सुन रह जाता है। तभी उसका एक सबऑर्डिनेट दबे पांव अपने कैप्टन के पास आता है। कैप्टन, क्या हम इन दुश्मनों का काम तमाम कर दें? ये सुनते ही योकी हड़बड़ाकर होश में आता है। उसे याद आता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट को छिपकर रहने का ऑर्डर दिया था। तीनों साथी नोटिस करते हैं कि उनका लीडर उस लड़की को अजीब तरह से घूर रहा है। मैं तो बस सोच रहा था इन चारों का क्या करें। उसका सबऑर्डिनेट को लगता है कि योकी ऑर्डर देगा कि सबको मार दिया जाए, पर योकी ऑर्डर देता है कि इन सबको पास के एक गांव में छोड़ दिया जाए। ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट हैरान हो जाता है। जब सिसिलिया को बाहर ले जाया जाता है तब योकी थोड़ा उदास हो जाता है। एक महीने बाद किले के अंदर डीमन लॉर्ड का एक खास आदमी दिखता है, जिसका नाम लॉर्ड जैकल होता है। योकी, कितनी बार उन कचरों ने हमें चैलेंज किया? पूरा 13 बार लॉर्ड जैकल। जैकल ये सुनकर जोर से हंसने लगता है कि वो हीरोज कितने बेकार हैं जो बार बार योकी जैसों से हार रहे हैं। डीमन लॉर्ड पूछता है कि योकी ने उन्हें अब तक मारा क्यों नहीं, तो योकी सताई देता है कि उन जैसे बेकार लोगों पर मेहनत करना फजूल है। लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसा है तो वो ये काम योकी के सबऑर्डिनेट्स को सौंप देगा, पर वो जानता है कि उसके साथी उन्हें हरा नहीं पाएंगे और वो नहीं चाहता कि सिसिलिया को कुछ हो, इसलिए वो खुद जिम्मेदारी लेता है। थ्रोन रूम से निकलते वक्त योकी सोचता है कि अगर उसने फिर से उन्हें छोड़ा तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इन्हें बचाना मेरे लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। अगले दिन युगा और उसके साथी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ फिर से चैलेंज करने पहुंचते हैं। युगा अपने एक साथी को पुकारता है जिसका नाम रेवन होता है। युगा और रेवन मिलकर योकी को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, पर योकी इतना ताकतवर निकलता है कि दोनों को पकड़कर सीधा दीवार से दे मारता है। हालत बिगड़ते देख सिसिलिया अपने दोस्तों को हील करने भागती है और मिकाना को आवाज देती है, बस थोड़ी देर और इसे दूर रखो। मिकाना अपनी सबसे पावरफुल स्पेल जला देती है, पर योकी पर कोई असर नहीं होता। योकी चुपचाप खड़ा रहता है जब तक सिसिलिया अपने दोस्तों को ठीक नहीं कर देती। होश में आते ही युगा सिसिलिया से बफ मांगता है और दोबारा एक्सकैलिबर का इस्तेमाल करता है। धमाके के बाद धुआं हटते ही दिखता है कि योकी को एक खरोच तक नहीं आई। तुम इंसान कब समझोगे कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? हमें हर हाल में डीमन लॉर्ड तक पहुंचना ही होगा। इस पर योकी एक शर्त रखता है कि अगर वो लोग सिसिलिया को किले में छोड़ दें तो वो बाकी सबको आगे जाने देगा। युगा साफ इनकार कर देता है, पर मिकाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनके पास कोई मौका नहीं है। ये कड़वा फैसला लेने का वक्त है कि एक प्रीस्टेस की जान बड़ी है या पूरी दुनिया की। युगा परेशान हो जाता है, पर तभी सिसिलिया खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। युगा वादा करता है कि वो उसे लेने वापस आएगा और योकी रास्ता खोल देता है। तीनों के जाने के बाद सिसिलिया योकी पर एक होली लेजर फायर करती है। वो डीमन उस अटैक को आसानी से अब्सॉर्ब कर लेता है और तुरंत सरेंडर करने के अंदाज में अपने हाथ उठा देता है। वो बड़े आराम से अपना नाम उसके सामने रखता है। तुम अपना नाम क्यों बता रहे हो, जैसे मैं मारने वाली हूं? योकी सीधी बात कह देता है, अगर मुझे तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को मारना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। सच्ची बात यह है, मैं तुमसे पहली नजर में प्यार कर बैठा था। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? सिसिलिया के होश उड़ जाते हैं। क्या? मुझे माफ करना। बेचारा योकी दिल टूट जाता है। ये सुनने से पहले मुझ पर बिजली गिर जाता। सिसिलिया डर जाती है। उसे लगता है डीमन एक्टिंग कर रहा है ताकि वो अटैक ना कर सके, लेकिन जब वो योकी की आंखों में देखती है उसे लगता है वो बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं रहा। तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? कोई वजह ही नहीं बची जीने की। ऊपर से पूरे दिन इस कमरे में बैठकर लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होता है, बाहर जाने का भी परमिशन नहीं। प्रीस्टेस थोड़ा गुस्सा होती है, तुम सब डीमन झूठे होते हो, तुम्हारा लॉर्ड तो ह्यूमंस को मार डालना चाहता है।
योकी शांति से जवाब देता है, मैं दिखता डीमन जैसा हूं, पर असल में मैं एक अलग वर्ल्ड से रीइंकार्नेट हुआ हूं। योकी आगे बताता है कि भले ही उसका शरीर एक डीमन का है, पर उसके अंदर एक इंसान की आत्मा बसती है। ये सुनकर सिसिलिया हैरान हो जाती है और उससे सवाल करती है कि अगर उसके पास इतनी विशाल शक्ति है तो वो उस डीमन लॉर्ड की गुलामी क्यों कर रहा है, जबकि वो उसे आसानी से हरा सकता है। योकी समझाता है कि अगर उसने डीमन लॉर्ड को खत्म किया तो नियम के मुताबिक उसे अगला डीमन लॉर्ड बनना पड़ेगा, और ये वो बिल्कुल नहीं चाहता। इस वजह से योकी हर दिन किले में कैद रहकर एक गुमनाम और बेकार जिंदगी जी रहा था। वो अपनी इस किस्मत से इतना परेशान था कि वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। लेकिन सिसिलिया से मिलने के बाद सब बदल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदा रहने का असली मतलब क्या होता है। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, पर अब जब तुमने मुझे ठुकरा दिया है तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। सिसिलिया उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसके पास इस जंग का रुख बदलने की ताकत है। वो कहती है कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल डीमंस के खिलाफ करना चाहिए। सिसिलिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे अपने साथ मिलकर दुनिया के लिए लड़ने का न्योता देती है। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ क्लैरिटी में, जहां उन चारों हीरोज का स्वागत किया जा रहा है। वहां का राजा, जिसका नाम किंग क्लैरिटी होता है, उन्हें इस बात के लिए सम्मानित करता है कि उन्होंने दुश्मन के लीडर को हरा दिया है। राजा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे राज्य में 3 दिनों के जश्न का ऐलान करता है। दूसरी तरफ राजधानी को दूर से देखते हुए योकी अपने सिर से अपना सींग तोड़ देता है ताकि वो इंसानों के बीच बिना पहचाने जा सके। वो शहर के एडवेंचर्स गिल्ड में जाता है और काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करता है। वहां मौजूद अटेंडेंट, जिसका नाम क्लेमेन होता है, थोड़ा थका हुआ लग रहा होता है, पर वो योकी को एक फॉर्म देता है जिसे योकी बिना देरी किए भर देता है। ये लो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड। फिलहाल तुम F रैंक पर हो, पर मेहनत करोगे तो S रैंक तक पहुंच सकते हो। क्लेमेन उसे हिदायत देता है कि वो अपना कार्ड गुम ना करे, क्योंकि जश्न की वजह से बाकी स्टाफ छुट्टी पर है और उसे सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है। बाद में एक इन में बैठकर योकी टेबल पर ढेर सारे सिक्के रखता है। वो अपने पहले दिन की कमाई से काफी खुश है और उसे लगता है कि वो एक इंसानी दुनिया में एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकता है। सबसे जरूरी बात यह कि वो एक बार फिर सिसिलिया से मिलकर उसे कन्फेस करना चाहता है और उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जब योकी गिल्ड में दोबारा कदम रखता है तो वो बाकी एडवेंचरर्स को एक ऐसे लड़के के बारे में बात करते सुनता है जो बहुत तेजी से रैंक अप कर रहा है। वही लड़का जो कि योकी ही है। क्लेमेन के पास 5 अलग अलग मिशंस पूरे करके रिवॉर्ड लेने पहुंचता है। अबे भाई, तेरे को ये सुंदर कन्या नहीं दिखता है क्या? हर बार मेरे पास आ जाता है। योकी बताता है कि वो क्लेमेन के काम करने के तरीके का आदी हो गया है। क्लेमेन को शक होता है और वो पूछता है कि वो असलियत में कौन है, जिस पर योकी घबराते हुए जवाब देता है कि वो बस एक आम एडवेंचरर है। लेकिन क्लेमेन को यकीन नहीं होता, क्योंकि कोई भी आम इंसान एक हफ्ते में F रैंक से सीधा D रैंक तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुम्हारे ऊपर नजर तो नहीं रख सकता क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम थोड़े अजीब तो हो। तभी वहां सिसिलिया भेष बदल कर आती है ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो काउंटर के पास आकर योकी को अपने घर चलकर बात करने के लिए कहती है। योकी भला ऐसे मौके को कैसे जाने देता। थोड़ी देर बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर सिसिलिया की हवेली पहुंचते हैं। वहां गेट पर एक पहरेदार होता है जिसका नाम गार्ड कैप्टन होता है, जो हमेशा सिसिलिया का इंतजार करता है ताकि वो उसका मासूम चेहरा देख सके। पर जब वो एक लड़के को सिसिलिया के कैरेज में दौड़ते देखता है तो वो गुस्से में उसके पास आता है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सिसिलिया तुरंत बाहर आकर उस गार्ड को फटकार लगाती है और तभी दूसरा गार्ड उसे वहां से हटा देता है। हवेली के अंदर सिसिलिया योकी से माफी मांगती है कि उसे ढूंढने में थोड़ी देर हो गई। योकी कहता है कि उसे कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो एक एडवेंचरर के रूप में काफी मजे कर रहा था। वो हैरान होता है कि सिसिलिया ने उसे ढूंढ कैसे निकाला। तो सिसिलिया समझाती है कि शहर में हर कोई उस लड़के की बात कर रहा है जिसने पल के झपकते ही अपनी रैंक बढ़ा ली। सिसिलिया आगे समझाती है कि डीमन लॉर्ड की मौत के बाद पूरी दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब अलग अलग देश ज्यादा पावर और रिसोर्सेज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन इतनी अजीब हो चुकी है कि कुछ देश वेनेजुएला जैसे इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब ग्रीनलैंड को भी अपना निशाना बना रहे हैं। सिसिलिया बताती हैं कि बड़े बड़े लोग अब ताकतवर एडवेंचरर्स को अपनी तरफ करने की होड़ में लगे हैं। यहाँ तक कि एक रईस शख्स जिसका नाम जेफ बेजोस होता है, उसने अपनी पत्नी का हाथ हीरो यूगा को देने की पेशकश की है ताकि वो यूगा को अपनी फौज में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। सिसिलिया को डर है कि योकी जिस तेजी से रैंक अप कर रहा है, जल्द ही किसी बड़े देश की नज़र उस पर पड़ जाएगी। तुम्हारा रैंक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग तुम्हें एक इंसानी न्यूक की तरह देखने लगेंगे और ये बहुत बड़ा खतरा है। योकी वादा करता है कि वो अब से थोड़ा संभल कर रहेगा और ज्यादा दिखावा नहीं करेगा। तभी वहां सिसिलिया की मां की एंट्री होती है, जिनका नाम मैडम सिसिलिया होता है। मैडम सिसिलिया उन्हें अपने कमरे में बुलाती हैं और बताती हैं कि उन्हें सिसिलिया के लिए शादी के ढेर सारे रिश्ते मिल रहे हैं। यहाँ तक कि खुद हीरो यूगा ने भी सिसिलिया से शादी करने का प्रस्ताव भेजा है।
ये सुनते ही योकी का गुस्सा फट पड़ता है और वो किसी पोजेसिव प्रेमी की तरह युगा के खिलाफ बड़ास निकालने लगता है। सिचुएशन काफी अजीब हो रही थी, पर सिसिलिया उसे तुरंत चुप करा देती है। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैंने पहले ही उन सब रिश्तों को ठुकरा दिया है। ये सुनकर योकी का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और मैडम सिसिलिया की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि भले ही सिसिलिया ने उसे एक बार रिजेक्ट कर दिया हो, पर वो हार नहीं मानेगा। वो एक एडवेंचरर के रूप में इतना नाम और पैसा कमाएगा कि वो सिसिलिया को एक शानदार जिंदगी दे सके, और तब वो दोबारा उसे प्रपोज करेगा। मैडम सिसिलिया उसके इस जुनून से थोड़ी संतुष्ट लगती हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देती हैं। योकी वहां से निकलते वक्त सिसिलिया को जल्द मिलने का वादा करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप ऐसे ही मजेदार एपिसोड देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।